तो जय नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी आरआरबी ग्रुप डी के 2025 के अगर फॉर्म भर चुके हैं तो आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया गया है जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज के इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ, और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी के सारे प्रश्न क्या पूछे गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व रेलवे के मुख्यालय की बात करते हैं स्टूडेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर पूछा जा रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करते तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाजीपुर में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुषाण काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। राइट आंसर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। तो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक की बात करते स्टूडेंट तो 5 का जगह बी यानी कि महात्मा गांधी आप सभी के करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम क्या था। तो इसका जो नाम हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोलोरेडो नदी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरलैंड से ये हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 9 नंबर कि सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता था। किसने जीता था। तो 9 का जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 11 नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था। 11 का हो जाएगा उसी का लखनऊ समझौता हो जाएगा, समझौता जो कि हिंदू मुस्लिम मतभेद को क्या करना था, सुलझाना था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर करे कि भारतीय संविधान में अलेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस से प्रेरित है।
किसके संविधान से प्रेरित है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस के संविधान से प्रेरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का, यहां पर 13 नंबर की रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो रेल इंजन के आविष्कारक की बात करते हैं तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉर्ज स्टीफेंस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करते तो ये हुआ था आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1905 में। 1905 आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? जजिया जो कर लगाया गया था, किस शासक ने समाप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहां पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के अगर समाधि स्थल की हम बात करते हैं तो 17 का जगह सी, यानी कि विजय घाट पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो भूमध्य रेखा के निकट वाले शहर की बात करते तो विशाखापत्तनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म की बात करते हैं तो 19 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए, यानी कि अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो 20 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की फयान कहाँ का निवासी था? तो फयान की बात करते तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फयान जो था वो चीन का निवासी हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन है उसी का 22 नंबर की कावेरी नदी बहती है? तो कावेरी नदी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण भारत से बहती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS नाथन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक की बात करते तो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आप सभी को फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट ए तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना किया जाता है। अगर आप सभी को स्टूडेंट हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। एंड आप सभी को लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन या जितना भी क्वेश्चन आप लोग उतने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आप सभी के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें कि किस राज्य में हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 4 नंबर प्रश्न है
कि ऑपरेशन ब्लड से संबंधित है, यानी कि ऑपरेशन ब्लड कहाँ से संबंधित हो जाएगा, किससे संबंधित हो जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। एंड स्टूडेंट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है, फोन नंबर का हो जाएगा आपसी के डेयरी विकास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, किस तिथि को होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 6 नंबर, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया। तो गायत्री मंत्र की बात करते तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक फ्लीट और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 8 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 9 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। करें कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 10 नंबर है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था। तो ये इन्होंने प्रस्तुत किया था सबसे पहले चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 11 नंबर की OMR का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा आपसे कि ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिखी लिपि है। तो ये आपसे बता दिया जाए कि अशोक के शिलालेख की क्या लिपि थी। तो ये थी आपसे के 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राह्मी लिपि थी, जिसका जो खोज था वो आपसे के जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अगला प्रश्न, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक तीसरी नंबर पर बोले जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो आपसी के तेलुगु हो जाएगी। तेलुगु ऑप्शन नंबर ए तेलुगु। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 14 नंबर की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की बात करते हैं। 14 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1988 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MS सुब्ब लक्ष्मी। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर के अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। तो 16 का जगह ए, यानी कि सितार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी। तो 17 का जगह बी, यानी कि 1625 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हिंदू व जैन धर्म में ब्राह्मण का केंद्र किसे माना गया है। तो 18 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरू पर्वत।
अगला प्रश्न, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं? तो ये जगह आप सभी के उम्ब्रा कहते हैं, उम्ब्रा, उम्ब्रा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन की बात करते हैं तो 2020 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 मई को किया जाता है। तो 21 नंबर प्रश्न करा कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्धों से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 22 नंबर की, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसी के 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? टावर ऑफ विक्टोरिया। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा कुंभा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर, एंड स्टेंट यहाँ पर देखिएगा करे कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर हो जाएगा। अब बात करते हैं